बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जो किसी भी बालक या बालिका के न सिर्फ वर्तमान बल्कि उसके पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। यह किसी बालिका के जीवन को विकास, सुरक्षा और सहभागिता के अधिकारों को पूरी तरह से वंचित कर देता है। उपरोक्त विचार बाल विवाह प्रभावितों की आप बीती कार्यक्रम में विभिन्न पैनलिस्ट ने अपने वक्तव्यों से कही। विभिन्न आयु वर्ग की 11 बालिकाओं व महिलाओं ने अपनी अपनी आप बीती में कम उम्र में हुए विवाह से उनके जीवन में हुई दुश्वारियों पर अपना दर्द बयां किया। अमरपुर बटरोइया की फिरोजा, दानियालपुर की चांदनी, राजा तालाब की प्रीति, मुनारी की पूनम आदि ने कम उम्र में विवाह, 18 वर्ष पहले बच्चे, पति और ससुराल की प्रताड़ना और उनसे उत्पन्न दुश्वारियों की चर्चा की। वहीं पुलकोहना की रिया, चंद्रा चौराहे की मनसा, हरिश्चंद्र घाट की दामिनी आदि ने भी कम उम्र में हुए विवाह, पति के नशे की आदत, घरेलू कलह, लड़के की चाह में लगातार लड़कियों के पैदा होने और उसके कारण ससुराल से निकाल दिए जाने के कारण मायके में भी हो रहे उत्पीड़न को बयान करते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं रोल मॉडल के रूप में उपस्थित संध्या ने बाल विवाह के दंश से उभरकर पुनः अपने पैरों पर खड़े होने और अन्य को भी राह दिखाने की बात रखी। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रोली सिंह ने प्रत्येक केसेस के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रत्येक मामलों में अब तक की कार्यवाही और उनकी प्रत्याशाओं से पैनलिस्ट को अवगत कराया। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन SRF द्वारा अपनी सहयोगी संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यूथ क्राई तथा महिला कल्याण विभाग वाराणसी के सहयोग से पांडेपुर स्थित वन स्टॉप सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य बाल अधिकार आयोग, डालसा पुलिस, महिला कल्याण व अकादमिक क्षेत्र के पैनलिस्ट ने उत्पीड़िता बाल विवाह पीड़िताओं की आपबीती सुनकर उस पर अपने विचार व्यक्त किए। जो महिला या बच्चों के प्रति जो भी अन्याय या समाज में अपराध हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है महिला या बच्चों के खिलाफ अगर जब अपराध होता है तो उनके पेरेंट्स, माँ बाप या जो भी लीगल गार्जियन है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। पुलिस और पूरा जो सरकारी सिस्टम है ये उनके मदद के लिए है, उनको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन जब तक अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमें नहीं पता कि किसी के घर में क्या स्थिति है। जैसा कि अभी हम देख रहे थे, तो ये विक्टिम्स होते हैं जिन्हें अपने राइट्स नहीं पता है। तो इसके लिए जैसे ये शंभुनाथ फाउंडेशन ऐसे NGOs काम कर रहे हैं जो लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो लोगों को और भी जागरूक होने की ज़रूरत है और उन्हें ये समझना है कि पुलिस उनकी हेल्प के लिए है। तो कृपया आप अपने अन्याय या अत्याचार को सहे ना, आगे आके उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और पुलिस आपकी पूरी मदद। यही बात मैं अभी कह रही थी कि आपको जो है कभी भी दुष्कर्म का जो परिणाम है उसको ढोने की ज़रूरत नहीं है, और वो पुरुष या वो व्यक्ति जिसने दुष्कर्म किया है वो आपका दामाद बनने लायक ही नहीं है। तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये सोच के कि हमारे समाज हमें क्या बोलेगा, हमारे परिवार की बदनामी होगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चे की जिसके लिए आप ये सोच रहे हैं कि इज्जत बचाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं। अभी हमारे सामने जीता जागता नमूना है कि उनका बच्चा और उनकी बेटी दोनों ही बेघर हो गई हैं। तो जो हेल्प आप करना चाह रहे थे वो तो हुई नहीं, बल्कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हुई है। अगर शुरू में ही एक्शन लिया जाता और कंप्लेन की जाती तो हो सकता है उन्हें सज़ा भी हो जाती और शायद ये बच्चा मतलब इस जो बच्चा मैम पेट में था उसका वो क्या करते हैं? तो इसमें सरकार ने पूरा सिस्टम दिया हुआ है। देखिए, मैं वही बोल रही थी कि मैं भी माँ हूँ, मेरी भी छोटी बच्ची है, ठीक है। मैं समझती हूँ कि एक माँ की भावनाएं बहुत गहरी होती है अपने बच्चे के प्रति, लेकिन आप उसकी उम्र देखिए, उसकी मानसिक स्थिति देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखिए। क्या वो इस बच्चे को एक सुनहरा भविष्य देने के लायक है? क्या उस परिस्थिति में है? तो जवाब आपको मिलेगा नहीं। तो क्यों अपनी जिंदगी, इस बच्चे की जिंदगी, इसके बच्चे का पूरा भविष्य कॉम्प्रोमाइज करना है? मैं यही बता रही थी, आप उस पेड़ को ही जड़ से काट रहे हैं कि इसका फ्यूचर मतलब उज्जवल हो ही नहीं सकता। ना उनके पास ये स्थिति है कि वो उन्हें पढ़ा सके आगे, तो फिर ना उनके पास इतनी स्थिति है कि उनको एक बहुत ही अच्छा सा भविष्य दे सके, मतलब रहने की स्थिति या कुछ भी। तो जब आप वो चीज़ें उनको उपलब्धि नहीं करवा सकती तो ऐसे बच्चे